दोस्तों आज की इस मैथ की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज जो आप लोग को बताया जाएगा नंबर सिस्टम से आप लोग को अति 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का सबसे आसान तरीका इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। आप हमारे वीडियो से बने रहते हैं तो आप लोग जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आप लोग को मैथ और रीजनिंग के कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, जाकर आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को उसके वर्ग से घटाने पर कितना आता है 272 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो वह संख्या बताना है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन 4 दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो भी बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप बना लेते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं और वीडियो में किसी भी प्रकार की गलती होती है तो अपना राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कहा जा रहा है यदि किसी संख्या को उसके वर्ग से घटाने पर 272 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह संख्या बताना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं किसी संख्या को, क्या मान लेते हैं दोस्तों, x मान लेते हैं। ठीक है, x जो हमारा क्या है, संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या है, संख्या है। ठीक है, x संख्या मानेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है यदि किसी संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो समीकरण प्राप्त होगा यानी कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, कहा जा रहा है कि उसके वर्ग से घटाने पर कितना प्राप्त होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर और x हो जाएगा और कितना होगा 200 कितना होगा 72 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा समीकरण यही बनता है। कहा जा रहा है यदि किसी संख्या को उसके वर्ग यानी कि उसके वर्ग में घटाने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 272 होता है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा और 272 हो जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण को आप लोग इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस कितना होगा 272 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। अब आपका क्या होगा, यानी कि x माइनस 17 हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 16 हो जाएगा और बराबर कितना होगा 0 होगा। आप 17 और 16 में गुना कीजिएगा तो आपका 272 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 17। ठीक है, x बराबर 17 यानी कि माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और कितना होगा 17 हो जाएगा और माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 17 और माइनस 16 हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर जो होगा 17 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब माइनस हमारा क्यों नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे 16 है तो माइनस, यानी कि माइनस जो हमारा ऋणात्मक मान्य जो होता है वो अमान्य होता है। ठीक है दोस्तों, ऋणात्मक मान अमान्य होता है, यानी कि अभिष्ट संख्या हमारा कौन सा होगा, 17 होगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, यानी कि दो लगातार संख्याओं को ज्ञात करो जिनका गुणनफल छोटी संख्या के वर्ग से 9 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों, 9 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, 9 अधिक है। यदि दो लगातार संख्याओं को यदि हम मानते हैं, एक संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, x प्लस 1 मान लेते हैं। यानी कि दो संख्या की बात की जा रही है तो दो संख्या को पहली संख्या को x मान लीजिए और दूसरी संख्या को x प्लस 1 मान लीजिए। ठीक है, ये जो हमारा क्या है, संख्या है। ठीक है, क्या है, हमारा संख्या है। ठीक है, दोनों संख्या को माना था x और x प्लस 1। ठीक है, अब जो हमारा समीकरण बनता है यानी कि x बनेगा, कहा जा रहा है x हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर कितना दिया हुआ है, 9 अधिक है। ठीक है, कहा जा रहा है कि दो संख्याओं को ज्ञात करें। पहला संख्या हो गया और दूसरा संख्या हो गया। ठीक है, और उनके गुणनफल के छोटी संख्या के वर्ग। छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, हमारा ये फर्स्ट वाला है x और x है, यानी कि तो x का स्क्वायर कर लीजिए और बराबर कितना है, कितना अधिक है, 9 अधिक है तो 9 लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया। अब आपका हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस
एक्स हो जाएगा और माइनस कितना होगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दिया हुआ है तो आप एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि आपका एक्स बराबर जो होगा 9 हो जाएगा। आपका आंसर कितना होगा, 9 होगा, यानी कि 9 और 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा, 9 और 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 यानी कि 10 आपका सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, यानी कि अगला जो हमारा 3 नंबर जो प्रश्न है, वो कहा जा रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या के घन से उसके वर्ग घटाने पर कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 100 प्राप्त होता है। ठीक है, तो संख्या होगी। ठीक है, अब आपको बताना है कि किसी प्राकृतिक संख्या के घन से उसके वर्ग, यानी कि उसके वर्ग घटाने पर कितना 100 प्राप्त होता है, तो उसकी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि पहले हम प्राकृतिक संख्या मतलब यानी कि पहले प्राकृतिक संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या को यदि हम x मान लेते हैं, क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। किस संख्या को, प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या को। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हमने x मान लिया। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या को x मान लिया। ठीक है, x जो हमारा प्राकृतिक संख्या है, तो अब आपका होगा ये आपका जो समीकरण होगा, यानी कि x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि घन की बात किया जा रहा है कि ये प्राकृतिक संख्या के घन की घन से उसके वर्ग, तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना प्राप्त होता है, तो 100 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, 100 प्राप्त होता है, हमारा समीकरण यही होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यानी कि x स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, और x प्लस 1 कीजिएगा, तो यानी कि x का क्यूब हो जाएगा और प्लस x का क्यूब हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप समीकरण तोड़िएगा तो ठीक है, x स्क्वायर हो जाए, x का क्यूब हो जाएगा और माइनस क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो आपका होगा, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना होगा, 100 हो जाएगा। यदि 100 को तोड़िएगा, यानी कि तो 25 गुने 4 हो जाएगा, 25 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100 होता है। ठीक है, तो आपका यानी कि 5 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और गुने कितना, 5 माइनस 1। ठीक है, यानी कि इस प्रकार आपको कर लेना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर जो होगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या कितना माने थे, x, यानी कि x बराबर जो आपका आंसर जो होगा 5 होगा, x बराबर 5 होगा, x बराबर कितना होगा, 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों इतना बराबर है, यानी कि आपका प्राकृतिक संख्या x है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या x है, यानी कि जो हमारा संख्या आया इतना है, यानी कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर कितना है, 100 है। ठीक है, तो इस 25 को अगर 100 को तोड़े तो 25 चौका 100 हो गया, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 हो जाएगा और 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो x बराबर होगा 5 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के दो लगातार गुण, यानी कि गुणजों का अंतर जो कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। ठीक है, 25 हो तो वह संख्या होगी। ठीक है, वह संख्या होगी। ठीक है, तो पहले संख्या को, यानी कि माना की संख्या x। ठीक है, किसी संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, संख्या है। ठीक है, क्या है, संख्या है, तथा दो गुणज, यानी कि दो गुणजों को लगातार, यानी कि गुणजों को लगातार संख्या मानना है, यानी कि दो लगातार, यानी कि गुणज को, यानी कि x प्लस, यानी कि x m हो जाएगा और क्या होगा, यानी कि x हो जाएगा और m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, m प्लस 1 हो गया, यानी कि दो गुणजों का, यानी कि ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, तो अब जो आपका समीकरण होगा, m प्लस 1 हो जाएगा, m प्लस 1 हो जाएगा और x हो जाएगा। ठीक है, और mx हो जाएगा और बराबर कितना दिया हुआ है, अंतर आपका 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, यानी कि आपका x बराबर कितना आएगा, 25 आपका आंसर होगा। x बराबर कितना आएगा, 25 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा,
इसमें कहा जा रहा है यदि किसी संख्या के दो लगातार गुणजों का अंतर जो दिया हुआ है यानी कि अंतर 25 है, ठीक है, तो वह संख्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी, 25 होगी, क्योंकि x जो हमारा एक संख्या हो गया और दो लगातार गुणजों का है यानी कि x m हो गया एवं सेकेंड का हमारा हो गया x कोष्ठ में हो गया m+1 हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा समीकरण बैठा दिया, यहाँ पे समीकरण हमारा बैठ रहा है इस तरह और जो हमारा आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक है। तो x बराबर आपका क्या होगा, x बराबर जो होगा आपका 25 आंसर होगा, ठीक है, 25 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि दो लगातार धनात्मक संख्या निकालिए जिसके वर्ग का योग कितना दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, 761 है, ठीक है, 761 है। तो माना कि पहली धनात्मक संख्या कितनी होगी, दो लगातार धनात्मक संख्या दिया हुआ है, तो पहली यानी कि फर्स्ट वाली धनात्मक संख्या को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट वाली धनात्मक संख्या को x माना, ठीक है, x संख्या माना, ठीक है। और सेकेंड वाले को क्या मानते हैं, सेकेंड वाला जो हमारा होगा x+1 हो जाएगा, ठीक है, x+1 हो जाएगा, ये जो हमारा सेकेंड वाला है, ठीक है, x+1 हो जाएगा। तो आपका जो समीकरण होगा यानी कि संख्या निकालिए जिसके वर्ग यानी कि x² हो जाएगा प्लस x+1 हो जाएगा, ठीक है, इसका भी वर्ग हो जाएगा और बराबर कितना होगा 700 यानी कि 761 होगा, यानी कि जिनका वर्ग का योग यानी कि दोनों संख्याओं का वर्ग पहले कर लीजिए, उनका योग कितना दिया हुआ है 761, ठीक है। तो आपका जो निकलेगा यानी कि x² हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा और माइनस कितना होगा 761 हो जाएगा, कितना होगा 761 हो जाएगा, कितना होगा 761 हो जाएगा, 761 हो गया, यहाँ पे 761 हो गया, माइनस 761 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 761 आया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि आपका x बराबर जो आपका आंसर जो आएगा यानी कि 19 आएगा। कितना आया था दोस्तों, यानी कि x बराबर जो आपका निकल कर आएगा 19 आएगा, ठीक है। आप इस समीकरण को तोड़िएगा तो कितना आएगा, x बराबर 19 आएगा, ठीक है, x बराबर कितना आएगा 19 होगा। तो हमारा दूसरी संख्या को यानी कि दूसरी संख्या जो हमारा होगा यानी कि दूसरी संख्या जो हमारा होगा यानी कि दूसरी संख्या को हमने क्या माना था, दूसरी संख्या को हमने माना था x+1, ठीक है, x+1 माना था। तो आप जो निकालिएगा यानी कि 19+1 मान लीजिए, यानी कि 19+1 हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा 20 होगा, कितना होगा 20 होगा आपका, यानी कि 19 और 20 हो जाएगा, ठीक है, 19 और 20 आपका आंसर होगा। देखते हैं कौन सही होगा, यानी कि 19, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।